चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। राजस्थान में कांग्रेस भाजपा की अंतिम लिस्ट का एनालिसिस। अब तक का सबसे जटिल चुनाव, कोई तर्क या गणना काम नहीं करेगी, आखिरी तक अटकी रही सूचियां। अजित पवार को सीएम बनना देखना चाहती है उनकी मां, बोली मेरे जिंदा रहते इच्छा पूरी हो जाए तो अच्छी बात है। पंचायत चुनाव में वोट डालने पहुंची थी। बड़ी अपडेट, श्रीलंका ने अपने क्रिकेट बोर्ड को भंग किया। वर्ल्ड कप में खराब प्रदर्शन के बाद लिया बड़ा फैसला। सत्येंद्र जैन की रेगुलर जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। मनी लॉन्ड्रिंग केस में 26 मई को 360 दिन बाद जेल से बाहर आए थे। कर्नाटक में सिविल सर्विस एग्जाम में छात्राओं के मंगलसूत्र उतरवाए। स्टूडेंट बोली हिजाब वालों को एंट्री दी। बीजेपी ने पूछा क्या ये नियम सिर्फ हिंदुओं के लिए ही बनाए गए। क्रिमिनल लॉ की जगह लेने वाले बिलों पर आज होगी बैठक। पिछली मीटिंग में विपक्षी सदस्यों ने ड्राफ्ट पढ़ने में थोड़ा और समय मांगा था। एल्विस पर एफआईआर लेकिन पूछताछ से यूपी पुलिस का इनकार। जिस थाने में केस दर्ज वहां के प्रभारी लाइन हाजिर। मेनका गांधी के दबाव में तो नहीं फंसी कहीं नोएडा पुलिस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए स्किलिंग फ्रेमवर्क तैयार। कॉलेजों में करीब 1200 घंटे की पढ़ाई के बाद ही कहलाएंगे एआई इंजीनियर। टीएमसी सांसद महुआ बोली एथिक्स कमेटी के चेयरमैन बेहुदा बेशरम, मेरे जूते गिनने के बजाय अडानी पर 13,000 करोड़ के कोयला घोटाले में एफआईआर करे। मोदी बोले कांग्रेस के घोषणा पत्र में सिर्फ एक परिवार। खंडवा सिवनी में की जनसभा, कहा दो बड़े नेता अपने पेटों को सेट और पूरी एमपी को अपसेट करने में लगे हुए। महिला सैनिकों को भी मैटरनिटी चाइल्ड केयर लीव मिलेगी। प्रस्ताव हुआ मंजूर। अभी तक सिर्फ वुमेन ऑफिसर्स को मिलती थी, लेकिन अब से अग्निवीरों को भी मिलेगी। बीजेपी ने उम्मीदवारों की 5वीं सूची की जारी। 15 कैंडिडेट की लिस्ट में 2 सीटों पर उम्मीदवार बदले। खचरियावास के सामने गोपाल शर्मा को उतारा। प्रदूषण से परेशान लोग पहुंच रहे। हिमाचल पर्यटन कारोबारी बोले साफ सुथरी हवा एंजॉय करने के लिए पहाड़ों पर आए। शिमला मनाली का एक्यूआई 45, वही दिल्ली का एक्यूआई 400 के पार पहुंचा। दिल्ली में एयर क्वालिटी बेहद खराब। दिल्ली सरकार ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई। हरियाणा सीएम बोले पॉल्यूशन की कोई सरहद नहीं होती। इजराइल 5वीं बार बदल रहा फिलिस्तीन का नक्शा। गाजा 2 हिस्सा में बटा। हर घंटे 42 बम दागे गए। महीने भर में बहुत कुछ बदला। कतर में हमास चीफ से मिले पाकिस्तानी नेता। कश्मीर का मुद्दा भी उठाया। तुर्की एयरबेस में प्रदर्शनकारियों ने अमेरिकी सैनिकों को घेरा। समी ने खुद डीआरएस लेने का इशारा किया। रोहित शर्मा ने एम्पायर को पोजीशन चेंज करने के लिए कहा। बाउमा ने पकड़ा क्विक कैच, मैच के टॉप मोमेंट। आज वल्लभनगर से उदयलाल तो मावली से केजी भरेंगे पर्चा। मावली में बीजेपी के कुलदीप सिंह बोले जयपुर दिल्ली में बंद एससी के कमरों से टिकट दिया। आज समर्थकों के साथ करेंगे फैसला। राजस्थान में भाजपा के 3 उम्मीदवारों की छठी लिस्ट जारी। बाड़ी से गिरिराज सिंह मलिंगा को मिला टिकट। सभी 200 सीटों पर प्रत्याशी किए घोषित। साउथ अफ्रीका की वनडे में सबसे बड़ी हार। तीसरी बार 83 पर ऑल आउट हुई पूरी टीम। कोहली ने सचिन से तेज 49वां वनडे शतक लगा, बनाया नया रिकॉर्ड। आज इंदौर में प्रियंका गांधी वाड्रा की होगी जनसभा। आज दोपहर रोबार्ट चौराहे पर करेंगी संबोधित। शहर अध्यक्ष का दावा, पूरी कांग्रेस एकजुट। मध्य प्रदेश इलेक्शन कांग्रेस ने शेयर किया वीडियो का। इसमें तोमर के बेटे करोड़ों की लेन देन की बात कर रहे। इसकी ईडी जांच करे। राजनाथ ने शिवराज को बताया राजनीति का धोनी। सागर में रक्षा मंत्री बोले शुरुआत कैसी भी हो सीएम मैदान जीत लेते हैं। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। मोदी बोले कांग्रेस के घोषणा पत्र में सिर्फ एक परिवार। खंडवा सिवनी में की जनसभा, कहा 2 बड़े नेता बेटों को सेट और एमपी को अपसेट करने में लगे हुए। पीएम मोदी ने सिवनी की जनसभा में 13 और खंडवा की सभा में 12 विधानसभा सीटों को किया कवर। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कांग्रेस के 2 बड़े नेता अपने बेटों को सेट करने के लिए और मध्य प्रदेश को अपसेट करने के लिए और कुर्ता फाड़ने में लगे हुए हैं। उन नेताओं को सिर्फ अपने बेटों की चिंता है, जनता की चिंता उनको नहीं है। उन्होंने कहा मध्य प्रदेश का बच्चा कह रहा है कि एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी बसा हुआ है, इसीलिए इस बार जनता जनार्दन विजय की गारंटी है, भाजपा को जिताने की गारंटी है। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के समय को बढ़ाने का भी ऐलान किया हुआ है। ऐलान करते हुए पीएम मोदी ने कहा संकट के समय में किसी गरीब के घर का चूल्हा नहीं बुझने दूंगा। बच्चे भूखे सोने न पाए इसके लिए मैं जागता रहता था। कोरोना काल से अब तक 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने की योजना चले। एमपी के 5 करोड़ लोगों तक मुफ्त राशन पहुंचा। अब 5 वर्ष तक मुफ्त राशन मिलेगा। पीएम मोदी ने रैली में कांग्रेस पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस का एक एक घोटाला हजारों करोड़ रुपए का होता था, लेकिन भाजपा सरकार में अब घोटाले नहीं होते हैं। अब उन घोटालों का पैसा गरीबों पर खर्च होता है। पीएम ने कहा कि आदिवासियों के विकास के लिए भाजपा सरकार 15,000 करोड़ रुपए की लागत से खास मिशन शुरू करने जा रही है। बीजेपी ने सारी सुविधाएं आपके फोन पर ही उपलब्ध करा दी हैं।
क्रिमिनल लॉ की जगह लेने वाले बिलों पर आज होगी बैठक। पिछली मीटिंग में विपक्षी सदस्यों ने ड्राफ्ट पढ़ने का समय और मांगा था। 27 अक्टूबर को हुई बैठक में कमेटी ने ड्राफ्ट रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया था। कुछ विपक्षी सदस्यों ने ड्राफ्ट पर अध्ययन करने के लिए और समय मांगा था। कमेटी ने उनकी मांग मान ली थी। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम समेत कुछ विपक्षी सदस्यों ने कमेटी के अध्यक्ष ब्रजलाल से ड्राफ्ट पर फैसला लेने के लिए दिए गए समय को 3 महीने बढ़ाने का आग्रह किया था। सदस्यों ने कहा था कि चुनावी लाभ के लिए इन विधेयकों को उछालना सही नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में 163 साल पुराने 3 मूलभूत कानूनों में बदलाव के लिए बिल लोकसभा में पेश किए थे। सबसे बड़ा बदलाव राजद्रोह कानून को लेकर है, जिससे नए स्वरूप में लाया जाएगा। यह बिल इंडियन पिनल कोड, आईपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट है। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब ट्रायल कोर्ट को हर फैसला अधिकतम 3 साल में देना होगा। देश में 5 करोड़ केस पेंडिंग है, इनमें से 4.44 करोड़ केस ट्रायल कोर्ट में है। इसी तरह जिला अदालतों में जजों के 25,042 पदों में से 5,850 पद खाली पड़े हुए हैं। तीनों बिल जांच के लिए संसदीय कमेटी के पास भेजे गए हैं। इसके बाद ये लोकसभा और राज्यसभा में पास किए जाएंगे। सरकार की ओर से कहा गया है कि 18 राज्यों, 6 केंद्र शासित प्रदेशों, सुप्रीम कोर्ट, 22 हाईकोर्ट, न्यायिक संस्थाओं, 142 सांसदों और 270 विधायकों के अलावा जनता ने भी इन विधायकों को लेकर सुझाव दिए हैं। महुआ बोली एथिक्स कमेटी के चेयरमैन बेहुदा बेशरम, मेरे जूते गिनने के बजाय अडानी पर 13,000 करोड़ के कोयले घोटाले पर एफआईआर करे। संसद में सवाल के लिए पैसे लेने के मामले में फंसे टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने एक बार फिर एथिक्स कमेटी पर निशाना साधा है। उन्होंने रविवार 5 नवंबर को एक्स पर लिखा कि कमेटी की तरफ से पूछे गए सवाल घटिया और अप्रासंगिक थे। इससे मेरे पास रिकॉर्ड है। एथिक्स कमेटी के चेयरमैन बेहुदा और बेशरम है। उन्होंने कमेटी के चेयरमैन पर अपमानजनक सवाल करने के आरोप लगाए हैं। महुआ ने इसके लिए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लेटर भी लिखा है। इसमें महुआ ने यह भी लिखा है कि चेयरमैन विनोद सोनकर का बर्ताव अनैतिक, घिनौना और पूर्वाग्रह से भरा हुआ है। महुआ के इन आरोपों पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, एथिक्स कमेटी के अध्यक्ष सोनकर ने महुआ से टिकट व होटल का बिल मांगा था। इसके अलावा उन्होंने महुआ के किसी भी पुरुष मित्र या होटल में उसके साथ रुकने का कोई भी प्रश्न पूछा हो तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। एथिक्स कमेटी ने 27 अक्टूबर को महुआ को समन भेजा और 31 अक्टूबर को सुबह 11 बजे कमेटी के सामने पेश होने का निर्देश दिया था।